नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान संग मिलकर तबाही मचा रहा है लश्कर आतंकी। अफगानिस्तान सरकार ने मांगी मदद। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान की सरकार ने भारत से मांगी है मदद। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल 6 साल में पैरामिलिट्री फोर्सेस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जानेंगे कितने जवान शहीद हुए और कितने आतंकी। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे चीनी सेना हटने लगी है पीछे। दिए आपको बता दें, चीनी सेना हटने लगी है पीछे। गोगरा हाइट समेत कई स्थानों से बातचीत के बीच सुलझ रहा है मसला, लेकिन देखने की बात होती है, सेना भी तैनात है। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे कोरोना चीनी वायरस हुआ पूरी तरीके से तांडव। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन फेल हो गया है। जी हाँ, कोरोना हुआ बेकाबू। स्वास्थ्य मंत्री ने चीन पर बोला बड़ा हमला पाकिस्तान के। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद शांति की राह पर आया घाटी। पत्थरबाजी छोड़ विकास के भागीदारी बन रहे हैं युवा। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या रिपोर्ट सामने आई है। गलवान पर वीडियो जारी करके अपनी ही फजीयत करा बैठा है चाइना। जी हाँ, दिखाएंगे कैसे भारतीयों ने मुंह तोड़ और पटक पटक कूटा था चीनियों को। तो सब कुछ खबरें जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान संग मिलकर तबाही मचा रहे हैं लश्कर के आतंकी। अफगानिस्तान सरकार से भारत से मांगी मदद। जी हाँ, दरअसल तालिबान आतंकियों के भीषण हमलों से थर्राए अफगानिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी उनके देश में तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने मंगलवार को तालिबानी हिंसा के संबंध में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। हनीफ ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात की है और कहा है कि तालिबानी हिंसा में अब तक 3000 लोग मारे गए हैं, 3 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने बताया कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट, अंसारुल्लाह आदि के 10,000 आतंकियों के साथ तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान विदेश मंत्री ने मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को बुलाने की मांग की ताकि तालिबानी हिंसा को रोका जा सके। तो दोस्तों, तेजी के साथ भारत से मदद अफगानिस्तान मांग रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, गोगरा हाइट्स से चीन सेना पीछे हटाने को हुआ राजी। दोनों देश में जी हाँ, 2 दिन पहले कोर कमांडर के बीच चली थी 9 घंटे की बातचीत। जी हाँ, दरअसल भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे पिछले साल मई से जारी गतिरोध सुलह की ओर बढ़ते दिखाई दे रही है। दोनों देश गोगरा हाइट्स से अपनी सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। मई 2020 से ही इस क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की सेनाएं आमने सामने हैं। आपको बता दें कि रविवार को ही दोनों पक्षों में कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। 12वें दौर की ये बातचीत चीन के हिस्से वाले मोल्डो में करीब 9 घंटे चली थी। मीटिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट्स A17A से दोनों देशों की सेनाओं ने हटने का फैसला किया है। गोगरा हाइट्स का पेट्रोलिंग पॉइंट 174 पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के विवादित क्षेत्रों में से एक रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच डिसंगेजमेंट को लेकर अंतिम बार बातचीत इस साल फरवरी में हुई थी। तब दोनों सेनाएं पेंगोंग झील के किनारे से हटने पर राजी हुई थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि दोनों पक्ष रविवार को हुई बातचीत के आधार पर जल्द ही गोगरा हाइट्स से हटने को लेकर जमीनी तौर पर शुरुआत कर देंगे। हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट और डेप्सांग समेत बाकी मुद्दों पर भी दोनों देश मीटिंग जारी रखेंगे और बातचीत के जरिए इसका भी हल निकलेगा। अगली अपडेट लेते हैं। इजरायल और ईरान में छाया युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका की दुविधा। दरअसल आपको बता दें, 2 दुनिया के देश 2 भागों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच काफ़ी समय से छद्म युद्ध चल रहा है और अब ब्रिटेन और अमेरिका को भी पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन युद्ध जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते इजरायली तेल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर जानलेवा ड्रोन हमले के बाद तल्ख बयानबाजियों का दौर जारी है। देशों के विदेश विभाग राजदूतों को तलब कर रहे हैं और बदले की कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।
ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल सभी ने ईरान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तेहरान ने इसे जोरदार तरीके से खारिज किया है। उसने ये भी कहा है कि उनके हित को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो इसका करारा जवाब देंगे। ऐसे में सवाल मन में आता है कि दरअसल ये क्या हो रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। गुरुवार 29 जुलाई को मझोले आकर कतील टैंकर MV मर्सर स्ट्रीट तंजानिया के द्वार एस सलाम को ओमान की खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के फुजर रहम बंदरगाह की ओर से तेल लेने के लिए बढ़ गया था आगे। तब यह अटैक हो गया था। माना जा रहा है कि इजराइल ने सीधा ईरान पर हमला बोला और टकराहट बढ़ रही है। अगली अपडेट, इमरान खान सरकार ने अब्दुल कय्यूम नियाजी को बनाया POK का PM, भारत ने दी चेतावनी। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के नए PM के नाम की घोषणा कर दी है। PM इमरान खान ने नवनिर्वाचित विधायक अब्दुल कय्यूम नियाजी का नाम PM के लिए नामित किया है और ये जानकारी पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद हुसैन ने दी हुई है। दरअसल अब्दुल कय्यूम नियाजी PMLN के चौधरी याशीन को हराकर विधायक चुने गए थे और इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान में फिर से बेकाबू हुआ कोरोना। चीनी वायरस हुआ फेल। जी हाँ, जिन्होंने लगाया था चीनी वैक्सीन पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा। जिन्होंने लगाई थी चीन की वैक्सीन उन्हें हो गया है कोरोना। जी हाँ, आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान में बेकाबू हो चुका है कोरोना। स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। देश में कोविड-19 मामलों में अचानक से तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। 1 अगस्त को लगभग 5000 मामलों को देखने के बाद से देश में सोमवार 2 अगस्त को लगभग 4858 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा एक दिन में लगभग 40 मौतें हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 23,462 हो गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 की संख्या बढ़कर लगभग 1,39,00,000 के पार हो चुकी है। इस बीच संक्रमण की पॉजिटिविटी भी दर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण देखा जा रहा था। चीन की जिन्होंने वैक्सीन कोरोना की लगवाई थी उनमें कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और डबल गति से बढ़ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में अब स्वास्थ्य मंत्रियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीन का वैक्सीन कैसे रिएक्शन कर रहा है। यही कारण है कि चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद दोस्तों दुनिया भर की किसी भी फ्लाइट में आपको जगह नहीं मिलेगी। ये है मेड इन चाइना, क्योंकि चीन वायरस फैला रहा है। अगले अपडेट, जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट समझिए। आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद शांति की राह पर घाटी, पत्थरबाजी छोड़ विकास का भागीदार बन रहे हैं युवा। जी हाँ, आतंक से जूझ रहे राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर अब अमन शांति की राह पर है। कश्मीर घाटी के चारों ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कभी पाकिस्तान का राग अलापने वाले आज आतंकवाद विरोधी दिख रहे हैं। जहां का युवा पत्थरबाजी प्रदर्शन को छोड़ अब अमन से बैठना चाहता है। वो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए विकास चाहता है और उन्हें पता है कि देश विरोधी लोग उन्हें इस्तेमाल करते थे और अब वो नहीं होगा। कश्मीरी युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किए जाने की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है। यहाँ की आबो हवा अब बदल चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक के गढ़ रहे इलाकों से सरहद तक अमन की बयार बह रही है और हर ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कश्मीर में अब सड़कों पर न पत्थरबाज दिखते हैं और न ही राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन करने वालों। गाँव और शहरों में सरकारी इमारतों से लेकर सरहद तक हर ओर तिरंगा लहरा रहा है। जहाँ तक कि लाल चौक पर भी तिरंगा देखने को मिल रहा है। आतंकवाद को दरकिनार कर युवा पीढ़ी काम धंधे में जुटने लगी है। ज़्यादातर युवा देश के लिए भारतीय सेना का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों सेना में भर्ती होने वालों के लिए कश्मीर और बड़ी संख्या में कतारें देखी जा रही हैं। कश्मीर में बच्चे सड़कों पर खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक फिल्मी सितारे भी दोबारा से रुख कर रहे हैं। आतंक की वजह से पीर पंजाल की 7 लैक्स पर भी लोगों की आवाजाही कम हुई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि वो जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार हो गया है, जो अभी तक कभी नहीं था। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। पत्थरबाजी से युवाओं का मोह भंग हो गया है। टूरिस्ट को खूबसूरत घाटी अब लुभने लगी है। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। 8 नए रूट्स POK में कंट्रोल रूम। 15 अगस्त से पहले जम्मू एंड कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा पाकिस्तान। जी हाँ,
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रही है। जानकारी की मिली है कि इसके लिए आतंकियों को भारत में दाखिल करने के इरादे से 8 नए रूट्स तय किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में कंट्रोल रूम बनाया गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में यह हमला 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले करने की साजिश रच रहा है। इसमें सुरक्षित बल के जवान उनके निशाने पर हो सकते हैं। खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ अंदरूनी इलाकों पर भी पूरी नज़र है। जानकारी के मुताबिक हमले की प्लानिंग के लिए ISI ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैश मोहम्मद अल बदर से तालमेल भी बना दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, गलवान पर वीडियोस जारी कर अपने ही फजीहत करा बैठा चाइना, पत्थरबाज सैनिक हुए पूरी तरीके से एक्सपोज। जी हाँ, दरअसल साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिनमें दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए थे। चीन के TV चैनल ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष का नया 45 सेकंड वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे हैं और भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। चीन के इस 45 सेकंड के प्रोपेगेंडा वीडियो को रिलीज कर चीन ने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली है। इस नए वीडियो के पत्थरबाज सैनिक एक्सपोज हो चुके हैं और चीन ने सोचा था कि वीडियो जारी करके उनका झूठ और आगे बढ़ेगा और वो अपने सैनिकों की बहादुरी दिखा पाएंगे, लेकिन अब उसमें ही चीन फजीहत हो रहा और दुनिया भर में गिरगिरी। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों चीनी ड्रैगन के घर में चुनौती देगा भारतीय नौसेना, साउथ चाइना सी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे 4 युद्धपोत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगर को उनके घर में चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना ने 4 घातक युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत करीब 2 महीने तक दक्षिणी चीन सागर और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहेंगे। भारतीय युद्धपोत वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। इन सभी देशों के चीन के साथ दक्षिणी चीन सागर में विवाद चल रहा है। भारत जिन युद्धपोतों को भेज रहा है उनमें गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एंटी सबमरीन पोत और गाइडेड मिसाइल पोत शामिल है। ये युद्धपोत इस समय पर साउथ चाइना सी में देखा जा रहा है जब ताइवान और चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, चीन के आक्रामक रुख से पूरे साउथ चाइना सी में उसके पड़ोसी देश परेशान उठे हैं, फिर चाहे वियतनाम हो या फिर वो इंडोनेशिया। इसी वजह से दक्षिणी चीन सागर इस समय दुनिया में नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। पिछले सप्ताह ही ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके से गुजरा। यही नहीं, अमेरिका के महाविनाशक युद्धपोत इस इलाके से अक्सर गुजरते रहते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, राष्ट्रपति बनने के बाद से जो बाइडेन ने इमरान को नहीं किया फ़ोन, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया तो अब बिलबिलाने लगे इमरान खान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से अभी तक बातचीत नहीं की है। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया, जबकि भारत समेत कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जो बाइडेन से बातचीत हो चुकी है। इस बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। कंगाल पाकिस्तान अपने आप में एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी एक राष्ट्र हैं, जबकि दुनिया के सुपर पावर इमरान खान और पाकिस्तान को आतंकिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं मानते हैं। अगले अपडेट, श्रद्धालुओं के लिए दिसंबर 2023 तक खुलेगा भव्य राम मंदिर, 2025 में पूरा होगा इसका काम। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर दिसंबर 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। भारत समेत दुनिया भर के श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले से सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्री राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कहा था कि मंदिर का मुख्य परिसर 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर में भले ही श्रद्धालु दिसंबर 2023 से ही पूजा कर सकेंगे, लेकिन पूरे परिसर का निर्माण 2025 तक होने की उम्मीद है। मंदिर परिसर में ही म्यूजियम, डिजिटल आइकॉन और एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम और आर्काइव के माध्यम से लोग अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हिंदू संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा। मंदिर निर्माण से जुड़े लोग इस साल की
शुरुआत में कई बार दोहरा चुके हैं कि 2 साल के भीतर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और आम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन की अनुमति होगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का काम लगभग पूरा हो जाएगा और लोग भगवान राम की पूजा अर्चना कर सकेंगे। बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटका में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, 29 मंत्रियों ने ली शपथ। इस बार कोई डिप्टी सीएम नहीं, येदियुरप्पा के बेटे को भी नहीं बनाया गया मंत्री। कर्नाटका में बुधवार को बसवराज बोम्मई की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कर 29 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस सरकार में किसी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, जबकि येदियुरप्पा की पिछली सरकार में 3 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजभवन के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सीएम बोम्मई ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में पार्टी आलाकमान से बातचीत की गई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, आज यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं अयोध्या। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आने वाले हैं, जबकि अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम आज ब्राह्मणों को रिझाने के लिए है। साइकिल यात्रा, समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल यात्रा कर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे और ब्राह्मण समाज को साधने के लिए सपा इस बार बलिया में एक बहुत बड़े ब्राह्मण सम्मेलन भी कराने जा रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर